बारिश बंद हो जाएगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे। वो देखो को बारिश भी बंद हो जाएगी। चलो देखो नहीं। हेलो, आप लोग सब कैसे हैं? तो आपने देखा होगा कि खूब वो नीचे भाग में गया था और बारिश होने लगी तो हम लोग वापस आ गए हैं। तो भी सब घर पे बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे। हाँ, तो आज मैं स्पेशल बना रही हूँ जो मतलब सिर्फ आप कह सकते हैं सिर्फ सर्दियों में ही बनती हैं। वैसे आप नहीं बनाते इसको, जिसे कहते हैं मटर की पूड़ी या पराठा, जो बहुत ही ऑथेंटिक खाना है हमारे बनारस का, हमारे यूपी साइड का। तो मैं वो बनाऊंगी। और क्योंकि मटर का जो पूड़ी होता है ना, वो कूबे वो नहीं खाएंगे शायद, तो उनके लिए मैं आलू की पूड़ी भी बनाऊंगी। साथ में बनाएंगे चटनी और सेवई। प्रॉपर एक मील बनाएंगे सर्दियों के लिए, सर्दियों को डेडिकेट करते हुए कि याद है कि हाँ सर्दियों में हमने ये सब खाया था। क्योंकि कैसे होता है ना, जैसे ही मौसम बदलेगा खाने की वेराइटीज़ सब चेंज हो जाते हैं। तो उसकी शुरुआत करते हैं। और किचन, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं किचन में। तो और यहाँ पे दीदी ना मेरा बहुत हेल्प करती है, जितनी भी सब्जी को अगर कट करना रहे तो उनके लिए वो मेरा बहुत हेल्प करती है। अभी तक बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका, लेकिन कोई भी बच्चे खेल नहीं रहे बारिश होने के कारण। लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा सा हो गया है मौसम। तो अब देख रहे हैं हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ पे कुएं भी लगे हुए हैं। आई थिंक ये सैटरडे है जब हमारा ये सब चीज़ चल रहा है, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं किचन में दे सकूँ। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं मटर की पूड़ी, आलू की पूड़ी और सेवई खीर। तो उसके लिए जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपके धनिया पत्ती। क्योंकि आपको मटर के जब पराठा बनाओगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा आपको लगता है धनिया। तो वो मैं दीदी ने मुझे हेल्प कर दिया है, वो उन्होंने इसको अच्छे से क्लीन करके मुझे दे दिया है। तो उसको मैंने, तो कैसे बनाते हैं हम लोग वो आप देखते रहिएगा। और साथ में साथ मुझे बताइए कि सर्दियों में आपके वहाँ पे, या मतलब आप जहाँ से हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशल कौन सा खाना तो जो आप लोग बनाते हैं। तो हमारे वहाँ पे यूपी में अगर कहेंगे तो जैसे ही सर्दी शुरू हो जाती है, हमारे वहाँ पे हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती हैं और उसमें मटर सबसे टॉप पे होता है। और उसके बाद आलू पराठा, मूली की पराठा, जितने भी टाइप के आप बोल सकते हैं पराठे, वो सब बनाया जाता है। तो अभी तक ना मूली का पराठा पेंडिंग है, तो वो मुझे बनाना है, अभी इन्होंने मुझे बोला है। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारी धनिया पत्ती डालूंगी। इसमें आपको अदरक डालना है, लहसुन की 1-2 कलियाँ ही डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। और आपको इसको बहुत ही अच्छे तरह से, आप बोल सकते हैं ना हम लोग घुघरी बनाते हैं, जी हाँ, तो आपको उतना इसको पका देना है कि आपकी जो मटर है वो अच्छी तरह से पक जाए। और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने में भी ऐसा होता है कि आप उसको एकदम फाइन पेस्ट बनाएं, या फिर आप उसको बना सकते हैं थोड़ा दरदरा टाइप का। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसा वो पसंद है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। तो जिस दिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऑलरेडी इलायची लवंग को पीस के रख लेती हूँ एक एयर टाइट बैग में, कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं उसको डाल दूँ। तो सबसे ईजी काम होता है आपका। एक्चुअली में टाइम जो लगता है ना हर काम खाना बनाने में, वो कम हो जाता है। वही मैंने यूज़ किया है। और कि मेरा जो मटर है वो जल्दी गल जाए अच्छे से, तो उसको मैं क्या करूँगी, उसको नमक डाल दूँगी, सो दैट कि वो नमक अच्छे से ले भी ले, पक भी जाए। तो मुझे जब मैं इसका पराठा बनाऊँगी तो मुझे नमक ज़्यादा ऊपर से ऐड ऑन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ में नमक ऊपर से ऐड करते हैं तो वो पानी छोड़ देता है और वो थोड़ा गीला हो जाता है, जो हमको बिल्कुल भी पराठे के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मटर को पकाने के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगी, आलू पराठा के लिए, क्योंकि आलू पराठा भी बना रही हूँ मैं। क्योंकि मटर पराठा के साथ आलू पराठा नहीं बना जाए तो ये कॉम्बो आप बोल सकते हैं अधूरा रहेगा। तो आलू पराठा में मैंने क्या किया था, पहले धनिया की चटनी जो आप बनाते हैं वो प्रॉपर आप बना लीजिए, जिस तरह से भी आप बनाते हैं। फिर उसका आपको जितनी चटनी लगेगी आप उतनी चटनी ले लीजिए। बाकी आप थोड़ा ज़्यादा ही बनाइएगा, मतलब अगर समझिए आपको अगर एक छोटी सी कटोरी चटनी लगती है तो आई विल सजेस्ट कि आप 3 कटोरी के हिसाब से चटनी बनाएं। और 2 कटोरी की जो चटनी रहेगी आप उसको तेल में अच्छे से भूजें। थोड़ी सी हल्दी, धनिया मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। गरम मसाला बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और आपको चाहिए तो जीरा, सरसों, जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं आपके फ्लेवर के हिसाब से आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ता इज़ मस्ट,
क्योंकि अगर कड़ी पत्ता आप नहीं डालते हैं तो आलू का कोई भी स्टफिंग होगा वो पूरा नहीं होगा। लेकिन आई विल सजेस्ट कि जब भी आप स्टफिंग में डाल रहे हैं आपके आलू की ग्रेवी, तो आप ना उसमें से प्लीज़ कड़ी पत्ता निकाल दीजिए, क्योंकि कड़ी पत्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मुझे चटनी कितना चाहिए उसके हिसाब से मैं बाकी की ग्रेवी इसमें डालकर, और इसको इतना पकाना है ना, कितना पकाना कि इसमें कोई भी पानी नहीं रहे, एकदम थिक हो के एकदम छोटा सा है कि जब इसको आप मैश आलू में डालेंगे तो इससे आपका आलू गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अगर एक बार आपके स्टफिंग गीली हो जाएंगे ना तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है पूड़ी बनाने के लिए, आपकी पूड़ी बनेगी ही नहीं बनेगी। और जैसे कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी इतना पूड़ी बनाने में एक्सपर्ट है ना कि वो हम लोग से भी ना कोई गलती एक्सपेक्ट करती नहीं है। अगर हमसे कहीं पूड़ी ऐसे थोड़ी फट जाएंगे ना तो हमको बहुत सुनाती थी। और ये मटर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तब इसको मैं ठंडा कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको पीसूँगी। तो मटर की पूड़ी मेरे पापा को बहुत पसंद है। मतलब ठंडी का मौसम आता था तो पापा बोलते थे मम्मी को कि मटर की पूड़ी बनाओ, मटर की पूड़ी बनाओ। तो यहाँ पे मटर की पूड़ी बनता था पापा के लिए, और हमको ना उस समय पे माइट भी हम छोटे थे, हमको हमारा इतना टेस्ट बट नहीं था, हमको उस समय आलू की पूड़ी ज़्यादा पसंद आती थी, तो हमारी मम्मी हमारे लिए आलू की पूड़ी बनाती थी। तो वही अभी भी मैं वही अपने मायके का कल्चर लेके आ रही हूँ कि मैं भी जब भी मटर की पूड़ी बनाती हूँ तो मैं आलू की पूड़ी बनाती हूँ। तो वो एक तरीका हो जाता है। अब क्योंकि आलू बॉईल करते समय तो आप नमक नहीं डाल सकते, तो इसमें आपको अलग से नमक डालना पड़ेगा। और आप देखिए कि कितना थिक हो गया है मसाला, मैंने एकदम भूज के एकदम इसको थिक कर दिया। इसको आप एक अच्छे से मैशर से मिक्स कीजिए अच्छे से पूरा। मैं आपको बोलूँ हाथ में आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जितना हो सके आप बाकी सब डिफरेंट स्पैचुला से और जितने तरीके से हो जाए वो कीजिए, उसके बाद में आप हाथ लगाएं। क्योंकि मैं खुद पर्सनल लेवल पे ना, मुझे ऐसा कोई चीज़ हाथ लगाना मतलब खाना है, लेकिन मेरे हाथ में कोई चीज़ लग जाता है ना तो मैं बहुत जल्दी इरिटेट फील होने लगती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले जितना मैं मिला लूँ तो बस फाइनल टच करने के लिए मुझे अपना हाथ लगाना पड़े, तो वो ईजी होगा। तो यहाँ पे मेरा आलू पराठा रेडी हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे मटर के पराठे बनाने की तैयारी करने के लिए। और इसी के साथ क्योंकि सैटरडे है तो वहाँ पे अभिनव ना कू बेबो के लिए बिजी है। यहाँ पे आ गई कू, तो वो देख रही है क्या बन रहा है। तो यहाँ पे उनकी पढ़ाई मस्ती चल रही है। ये ओके, पापा ने इसको निकाला। कितने टाइगर हैं? नाउ स्कूटन कूस्टन कुकुटन कुकु, चलो 2। अरे नहीं, इसको 1 रहने दो, उसमें से 2 लिखो। किधर है 2 उसमें? हाँ। तो यहाँ पे मैंने बनाने से पहले जितनी अरेंजमेंट करनी चाहिए वो मैंने कर ली थी, क्योंकि नॉर्मली कैसे होता है ना, आपको बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और जब मैं पराठा बनाने जाती हूँ तो मैं सब चीज़ पहले ही रेडी करती हूँ, क्यों नहीं तो कैसे आपके हाथ में अगर आटा लगा है या पर्थल लगा है या फिर ऑयल लगा है, आप उस समय कुछ दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे ना तो उसमें भी लग जाता है। टू मेंटेन अ हाइजीन और मुझे कम काम करना पड़े, उसके लिए मैं ये सब चीज़ करती हूँ। और मैं जब भी पराठा बनाती हूँ ना तो मैं इसकी स्टफिंग काफ़ी अच्छे से भर के और बड़े बड़े बनाती हूँ, जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं। और यहाँ पे एक ट्रिक है, मेरी मम्मी ने बताया था कि जब भी आप आलू पराठा बनाएं तो आपका जो नीचे के लेयर होता है वो मोटा होना चाहिए और साइड के लेयर पतले होने चाहिए, क्योंकि बाद में तो आप ऊपर कर लोगे ना स्टफिंग करके तो ऊपर का भी लेयर मोटा हो जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। टिपिकल यूपी स्टाइल में मैं यहाँ पर इसको गोल कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं बहुत सारे स्टफिंग फिल करने वाली हूँ, वो भी स्पून से, क्योंकि मेरे को हाथ जल्दी मैं अपना ख़राब नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होता है। ये किसी से रिलेटेड नहीं है, ये बस एक अब बोल सकते हैं ना, मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसा होता है। लेकिन मैं इवन कि जब मैं भजिया भी बनाती हूँ ना तो मैं भजिया डालने के बाद उसके बाद मैं वापस जाके हैंड वॉश करके आने के बाद स्पैचुला लेती हूँ, तब मैं भजिया को चलाती हूँ। तो वो एक आदत है मेरी कि मैं अपना हाथ जल्दी, अगर कुछ चीज़ लग रहा है तो मैं फट से जाके धो के आती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आलू पराठा बनाती हूँ या पापा जब आते हैं, मेरे ससुर जब आते हैं, और तो मैं नाश्ते में उनको आलू पराठा देती हूँ, तो मुझे बोलते संध्या तुम एक ही पराठा दिया करो, और तुम इतना बड़ा पराठा बनाती हो ना कि मेरा एक पराठे में ही पेट भर जाता है। तो जी हाँ, तो मैं पराठा थोड़ा बड़ा बनाना प्रीफर करती हूँ। मुझे ऐसे छोटा सा पराठा बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये मटर की पूड़ी है तो जो मटर अच्छे से ग्राइंड नहीं हुए हैं वो आपको ऐसे लगेंगे, तो आप थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। और मैं आपको बोलूँ आलू पराठा से बहुत ही इजी है मटर के पराठा बनाना। रीज़न क्योंकि आलू थोड़ा गीला हो जाता है, मटर बहुत ही ड्राई रहता है, तो उसमें आपको फटने के चांसेस, आपके पूड़ी फटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं 2 पराठे मटर के बना दूँ और 1 पराठे आलू के, तो हमारा खाना हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा रहता है। तो अभी ना इतना
एक ही खाएंगे और एक आलू पराठा कू बेबो के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट मेरा वही काम चल ही रहा था, तो मैंने बोला कि और प्लीज़ एक और सजेशन, जब भी आप आलू पराठा बनाएं या कोई भी पराठा बनाएं तो आप ये मत सोचो कि भाई हमको ना बस ऑयल को ब्रश करना है, अच्छे से ऑयलिंग कीजिए तभी आपने देखा होगा ना, हम जाते हैं बोलते हैं यार हमको स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है, वो लोग ना ये पराठे को मतलब ऐसे ऑयल की ब्रशिंग नहीं करते, दे एक्चुअली शैलो फ्राइड, बहुत सारे तेल में वो शैलो फ्राई करते हैं, इसलिए उसका टेस्ट ज़्यादा था। मैं आपको शैलो फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, यस, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जब आप ये सब चीज़ बनाएं तो वो टाइम पे उसको अच्छे से बनाएं। उस समय आप ये मत सोचो नहीं यार ऑयली से अनहेल्दी हम नहीं खाएंगे, हम थोड़े ही लगाएंगे। ये बाकी दिन जब आप वीक के जो 6 दिन होता है उसमें आप ये फॉलो कीजिए जो हमारे रूटीन हो, लेकिन एक दिन जब आप ऐसा कुछ स्पेशल बनाते तो उस समय बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, खूब भर भर के आप स्टफिंग डालें, अच्छे से ऑयल अच्छे से मात्रा में उसको लगाएं कि वो अच्छे से पके। तो यहाँ पे मैं दूसरा लेयर बनाया, और मैं क्या करती हूँ जब मैं मटर की पूड़ी, तो ये नॉर्मली आप हाथ से या बेल भी देंगे ना बेलन से तो वो फटेगा नहीं, वो हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी होती है आलू की पराठा, उसमें जब मैं करती हूँ तो आपने देखा रहेगा पहले मैं हाथ से उसको प्रेस करती हूँ, क्योंकि जब आलू आप उसके अंदर फिल करते हैं और जो उसका आटे के लेयर होता है ना उसमें थोड़ा एयर आ जाता है, वो एयर को अवॉइड करने के लिए या फिर उस एयर को निकालने के लिए पहले आपको उसको हैंड से थप 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 करना पड़ता है जैसे नॉर्मली होता है। उसके बाद जब वो अच्छे से एयर निकल जाए तब अच्छे से आप पराठा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 2 पराठा बन चुका है, अब मैं आलू के पराठा बनाऊंगी। और जब तक मैं ये बना रही थी ना तो सबका यहाँ पे आना जाना शुरू हो गया था, बना क्या बना क्या मैंने बोला हाँ बना रही हूँ। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ठंडी में यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस क्या होता है, तो सबसे टॉप पे मटर होता है। और उस समय ना नाश्ते में सब जन ज़्यादा करके मटर की घुघरी जो आप बोल सकते हैं वो खाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे से वो बनता है। सब जन वो मतलब सबको पसंद आता है, अलग अलग वैरायटी बनते हैं, कोई उसमें अनियन डालता है कोई उसमें आलू डालता है, तो वैसे बनते रहते हैं, वो सब खाते रहते हैं। तो ठंडी का अगर मौसम है तो ये एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें हमको ठंड ज़्यादा लगती है, भूख हमको ज़्यादा लगती है, और इतने सारे वैरायटी रहते हैं आपके पास मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे ही गर्मी हो जाएगी तो आपको वो सब चीज़ नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा पहला पराठा बन चुका है, अच्छे से एकदम कड़क क्रिस्पी पराठा बनाना चाहिए, तब वो खाने में मज़ा आता है। तो वही मैं अभिनव को बोल रही थी कि अभी एक बन गया है तो आप बैठ जाइए खाना खाने के लिए। तो अभिनव बोलती नहीं नहीं आप एक और बना दो तब मैं खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, तब तक मैं कूबेबो का भी बना देती हूँ कि बाय द टाइम वो लोग भी बैठें तब तो उनका ये पराठा ठंडा हो जाना चाहिए। अब मैं बना तो रही हूँ लेकिन मैं देखती हूँ कितना वो लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि और मैंने ना क्या किया, मैं गलती में क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे पता चल गया, मैंने ना इसमें स्टफिंग बहुत भर दी। नॉर्मली कूबेबो के पराठा में स्टफिंग इतनी नहीं होती, बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी साइड से होता है तो फिर उनको पसंद नहीं आता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसके बाद ना जब मैंने इनको खिलाया तो इन्होंने कंप्लेन किया बहुत तीखा है मामा, बहुत तीखा है। फिर मैंने आके उनके लिए प्लेन पराठा बनाया। प्लेन पराठा बनाने के बाद फिर ये आलू का जो स्टफिंग था उसके साथ मैंने उनको खिलाया तो उन्होंने खाया। तो ये एक पराठा बच गया था नेक्स्ट डे के लिए, तो वैसा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐड ऑन करना चाहिए या फिर ये तो भी चेंज कर सकते हैं, वैसा कुछ है तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो यहाँ पे काम चल ही रहा है, आपको पता है कि मतलब ये सब काम करने में कहने के लिए कहते कि बस पराठे तो बना, लेकिन कितने काम बढ़ जाते हैं ये हमको ही पता है। तो जैसे मैंने बोला था कि जब हम आलू का पराठा बनाते हैं तो पहले हम हाथ से थपती आते हैं कि अगर उसमें कुछ भी एयर रहे तो वो निकल जाए। तो मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ और मैं वही बना रही हूँ, तो जिससे मेरा काम कि फटे नहीं, मेरा मेन इंटेंशन, क्योंकि आलू का पराठा अगर फट गया ना तो वो तवे पे उतर ही जाता है, वो निकल ही जाता है तवे से, फिर वो तवे पे जल जाता है, और जब एक बार वो टूटना शुरू होता है तो वो सब जगह से टूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हाथ से अपने थपथपा के अच्छे से काम ख़त्म करूँगी, कि उसके बाद फिर जाके सैटरडे का मैं भी मज़ा करूँगी। 2-3 वेब सीरीज़ आए हैं जिस पे टारगेट है ओवर अ वीकेंड देखने का, तो जो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। और बात रही बाहर जाने की, तो अभी ऐसा हो चुका है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बाहर जाने का, ऐसा लग रहा है कि घर पे बैठे रहें। अभी ना हर सैटरडे को या फ्राइडे नाइट को एक प्लान करते हैं, मैं बोली नहीं मैं थक गई, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे घर पे ही रहना है, क्योंकि वैसे ही हमको भी बाहर जाना है, वो प्लानिंग करनी है। तो उसके कारण मैं ना थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कि ये सब कुछ करूँ, तो वही चल रहा था।
तो अभी ऐसा कि हम घर पे ही रहते हैं, तो घर पे जब मैं रहती हूँ तो सैटरडे संडे फिर मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई अगर आपने हमको घर पे ही रखा है तो कुछ स्पेशल बनाओ। और फिर स्पेशल बनाने के लिए मुझे उनको पूछना पड़ता है कि भाई क्या लेंगे आप स्पेशल में, क्या खाना पसंद कर। तो यहाँ पे अभिनव आ गया, उन्होंने कैमरा हाथ में लिया और वो बोल रहे हैं कि भाई प्लीज़ मुझे खाना दे दो, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला बन चुका है, अभी मैं आपको फट से सर्व कर देती हूँ और आप लोग खाना खाना शुरू करो। और यहाँ पे कू बेबो भी भाग रहे हैं। तो आप लोग से जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू बाय।